जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने मृत पुत्रों के प्रति करुणा से भरकर देवकी जी भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी से इस प्रकार विनती करने लगी। प्रिय बलराम, आपके नाम से ही संकेत प्राप्त होता है कि आप प्रत्येक प्राणी को समस्त सुख तथा शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी असीम शक्ति हमारे मन तथा शब्दों की पहुंच से परे है। हे कृष्ण, आप योगेश्वर हैं। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ब्रह्मा तथा उनके सहायकों जैसे समस्त प्रजापतियों के स्वामी हैं तथा आप आदि भगवान श्री नारायण हैं। मुझे ये भी निश्चित रूप से ज्ञात है कि आप काल की धारा में पथच्युत हो गए, समस्त दुष्कर्मियों के विनाश के हेतु अवतीर्ण हुए हैं। दुष्कर्मियों ने अपने मन तथा इंद्रियों पर से नियंत्रण खो दिया है। ये सतोगुण से स्खलित हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर धर्म ग्रंथों द्वारा प्रदर्शित दिशा की उपेक्षा की है तथा अतिशयता एवं अविवेक का जीवन व्यतीत किया है। ऐसे दुष्कर्मी राजाओं का वध करके जगत के भार को कम करने के लिए आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। प्रिय कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि के आदि कारण सागर में विश्राम करने वाले महाविष्णु, जो इस समस्त सृष्टि के स्रोत हैं, आपके अंश के एक विस्तार मात्र हैं। इस प्राकृतिक सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार आपके केवल अंश के द्वारा की जा रही है। अतएव मैं निशंक मन से आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मैंने सुना है कि जब आप अपने गुरु सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे तो उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने की प्रार्थना की थी। तब यद्यपि ये दीर्घकाल से मृत था, तथापि आप तथा बलराम जी तत्काल ही उसे यमराज के बंधन से छुड़ा लाए थे। इस कार्य से मैं समझती हूँ कि आप समस्त योगियों के स्वामी परम योगेश्वर हैं। अतएव मैं आपसे इसी भांति अपनी इच्छा को भी पूर्ण करने की प्रार्थना करती हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं आपसे कंस द्वारा वध किए गए अपने सभी पुत्रों को वापस लाने की प्रार्थना करती हूँ। आपके द्वारा उन्हें वापस लाने पर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा तथा उनके एक बार दर्शन करने से ही मुझे सुख प्राप्त होगा। अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुन करके श्री भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण ने तत्काल योग माया की सहायता ली तथा सूतल नामक पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। पहले अपने वामन अवतार के समय असुरराज बलि महाराज ने अपना सर्वस्व श्री भगवान को दान करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था। तत्पश्चात श्री भगवान ने बलि महाराज को उनके निवास स्थान तथा राज्य के रूप में संपूर्ण सूतल दे दिया था। अब जब इस महान भक्त बलि महाराज ने देखा कि भगवान श्री बलराम एवं श्री कृष्ण उनके गृह पर पधारे हैं, तो वे तत्काल ही आनंद के सागर में डूब गए। जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए, वैसे ही वे तथा उनके परिवार के सभी सदस्य अपने आसनों से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। बलि महाराज ने अपने पास का सर्वोत्तम आसन भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को दिया और जब दोनों ही श्री भगवान सुखपूर्वक बैठ गए, तब बलि महाराज उनके चरणार बिंदों को जल से धोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस चरणामृत को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सर पर से छिड़का दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी के चरण कमलों के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त जल ब्रह्मा जी जैसे महानतम देवताओं को भी पावन कर सकता है। उसके उपरांत बलि महाराज मूल्यवान वस्त्र, आभूषण, चंदन का आलेप, पान, दीपक तथा विभिन्न प्रकार के अमृत में भोजन ले आए। अपने परिवार के सदस्यों सहित उन्होंने नियम पूर्वक श्री भगवान की उपासना की तथा अपनी संपत्ति तथा देह को श्री भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार श्री भगवान के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें अपने वक्ष स्थल पर रख लेते थे। कभी कभी वे श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से स्नेह तथा प्रेमवश अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हुआ। वे बीच बीच में अवरुद्ध होती हुई वाणी से श्री भगवान की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान श्री बलराम, आप आदि अनंत देव हैं। आप इतने महान हैं कि अनंत देव शेष जी तथा अन्य दिव्य रूप मूलत आपसे तथा भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। आप आदि भगवान हैं तथा आपका सनातन रूप पूर्ण आनंदमय तथा पूर्ण ज्ञानमय है। आप समस्त जगत के सृष्टा हैं। आप भगवान परम ब्रह्म हैं। अतएव मैं पूर्ण आदर सहित आप दोनों को प्रणाम करता हूँ।
प्रिय भगवान, जीवों के लिए आपके दर्शन प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु फिर भी जब आप अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं तब उनके लिए आपके दर्शन प्राप्त करना सरल हो जाता है। अपनी अहेतु की कृपा के कारण ही आप यहाँ आकर हमें दर्शन देने के लिए सहमत हुए हैं, क्योंकि हम साधारण रजोगुण एवं तमोगुण से प्रभावित हैं और आपकी इस कृपा के योग्य नहीं है। प्रिय भगवान, हम दैत्य अथवा असुर वर्ग के जीव हैं। असुर, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत जैसे लोग संभावत ही आपकी उपासना करने अथवा आपके भक्त बनने में असमर्थ हैं। आपके भक्त बनने के स्थान पर वे भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान हैं। आप समस्त वेदों के प्रतिनिधि हैं तथा सदैव ही निर्दोष सतोगुण में स्थित हैं। आपका पद सदैव ही दिव्य है। इसी कारण रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न होने पर भी हम में से कुछ लोगों ने आपके चरणारविंदों की शरण ग्रहण की है तथा भक्त बन गए हैं। हम में से कुछ वास्तव में विशुद्ध भक्त हैं तथा कुछ लोग भक्ति के द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। हम असुरगण केवल आपकी अहेतु की कृपा के कारण ही आपके प्रत्यक्ष संपर्क में आ पाए हैं। ये संपर्क महान देवताओं को भी प्राप्त होना असंभव है। अपनी योगमाया की शक्ति के माध्यम से आप किस प्रकार कार्य करते हैं ये किसी को ज्ञात नहीं। आपकी अंतरंगी शक्ति भी की गतिविधियों के विस्तार का अनुमान देवता भी नहीं लगा सकते। तब हमारे लिए इसे समझना किस प्रकार संभव है। अतएव मैं अपनी विनम्र विनती आपके समक्ष रखता हूँ। मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। कृपया मुझ पर दयालु हो तथा मुझ पर अपनी अहेतु की दया की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है कि मैं एक परमहंस की भांति एकाकी रह सकूं, जो कि मन की महान शांति में यत्र तत्र यात्रा करते हुए केवल आपके पाद पद्मों पर ही निर्भर रहे। मेरी ये भी इच्छा है कि यदि मुझे किसी की संगति करनी हो तो मैं केवल आपके विशुद्ध भक्तों की संगति करूं, वो किसी की नहीं, क्योंकि आपके शुद्ध भक्त सदैव समस्त जीवों के शुभ चिंतक होते हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त जगत के परम स्वामी तथा निर्देशक हैं। अतएव कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए और इस प्रकार मुझे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाने दीजिए। आप मुझे इस प्रकार पावन कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई स्वयं को आपकी भक्ति में संलग्न करता है तब वे तत्काल ही वेदों में बताए गए सभी प्रकार के विधि विधानों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमहंस शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ हंस। कहा जाता है कि हंस जल मिश्रित दूध के कुंड में से दूध अलग कर सकता है। इसी के समान वे व्यक्ति जो कि इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक अंश को ग्रहण कर लेता है तथा जो केवल परमात्मा पर निर्भर रहकर एकाकी रह सकता है, परमहंस कहलाता है। जब कोई व्यक्ति परमहंस के स्तर को प्राप्त कर लेता है तब वे वैदिक निर्देशों के विधि विधानों के अधीन नहीं रह जाता। परमहंस केवल शुद्ध भक्ति के संगति की स्वीकार करता है तथा भौतिकता में लिप्त अन्य प्राणियों को त्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में, भौतिकता में लिप्त प्राणी परमहंस के महत्व को नहीं समझ सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति सौभाग्य में आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर चुके हैं वे परमहंस की शरण में जाते हैं और इस प्रकार मानव जीवन के ध्येय की सफलता पूर्वक पूर्ति करते हैं। बलि महाराज की स्तुति सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सुराज, स्वयंभू मनु के स्वतंत्र से मरीचि नामक प्रजापति ने अपनी पत्नी ऊर्णा की गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए जो सभी देवता थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मुग्ध हो गए तथा उन्होंने काम वासना से प्रेरित होकर उसका पीछा किया। उस समय इन 6 देवताओं ने अत्यंत घृणा पूर्वक ब्रह्मा जी के इस कार्य का अवलोकन किया था। ब्रह्मा जी के कार्य की यह आलोचना उनका एक महान अपराध था तथा इसी कारण उन्हें हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का दंड प्राप्त हुआ। तदंतर हिरण्यकशिपु के इन पुत्रों को माता देवकी के घर में स्थापित किया गया तथा जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, कंस ने एक के पश्चात एक उनका वध कर दिया। प्रिय असुराज, माता देवकी इस मृत पुत्रों का फिर से दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक है तथा कंस के हाथों उनकी अकाल मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। मुझे ज्ञात है वे सब तुम्हारे साथ निवास कर रहे हैं। अपनी माता देवकी को संतुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें अपने साथ ले जाने का निश्चय किया है। मेरी माता जी के दर्शन करने के पश्चात ये 6 बद्धात्माएं मुक्त हो जाएंगी तथा इस प्रकार अत्यंत सुखपूर्वक वे अपने लोक को चली जाएंगी। इन 6 बद्धात्माओं के नाम है समर, उद्गीत, परविष्क, पतंग, श्रुतमत,
मत्र तथा घृणी, उन्हें पुनः अपना देवताओं का पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार असुरराज को सूचित करने के उपरांत श्री कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया और बलि महाराज श्री भगवान का प्रयोजन समझ गए। उन्होंने श्री भगवान की समुचित उपासना की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री बलराम 6 बद्धात्माओं को साथ लेकर द्वारका नगरी लौट गए। वहां उन्होंने उन बद्धात्माओं के शिष्यों के रूप में अपनी माता देवकी के सम्मुख प्रस्तुत किया। माता देवकी आनंद से विवल हो गई तथा वात्सल्य से इतनी आनंदित हो गई कि तत्काल उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्होंने अत्यंत संतोष पूर्वक शिष्यों को दुग्धपान कराया। वे शिष्यों को बारंबार अपनी गोद में लेने लगी तथा उनका सर सूंघते हुए विचार करने लगी, वे मेरे खोए हुए पुत्रों को वापस ले आए हैं। उस समय वे श्री विष्णु की शक्ति के अधीन हो गई तथा अत्यंत ममता पूर्वक अपने खोए हुए पुत्रों के सानिध्य का आनंद लेने लगी। देवकी जी के स्तनों से निकला हुआ दूध दिव्य अमृत था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी दूध का पान किया था। इस प्रकार जब उन शिष्यों ने देवकी जी के उन स्तनों से दुग्धपान किया जिनको भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श प्राप्त हुआ था, तब वे तत्काल आत्मज्ञानी बन गए। अतएव वे शिशु भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, अपने पिता वसुदेव जी तथा माता देवकी जी को प्रणाम करने लगे। इसके उपरांत वे तत्काल अपने अपने स्वर्गलोकों को चले गए। उनके प्रस्थान के पश्चात माता देवकी आश्चर्यचकित रह गई कि उनके मृत पुत्र वापस लौट आए थे तथा पुण्य अपने अपने लोकों को चले गए। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके ही इन घटनाओं को वे समझ सकी। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां अचिंत्य हैं, अतएव कुछ भी अद्भुत संपादित हो सकता है। श्री भगवान की अचिंत्य तथा असीम शक्तियों का स्वीकार किए बिना व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। अपनी असीम शक्तियों से वे असीम लीलाएं करते हैं। ना कोई पूर्ण रूपेण उनका वर्णन कर सकता है, ना ही किसी को उन सबका ज्ञान हो सकता है। नैमिषारण्य के ऋषियों के सम्मुख, जिनमें शौनक ऋषि प्रमुख थे, श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए शील सूत गोस्वामी ने इस विषय में अपना निमांतिक निर्णय दिया है। महर्षियों कृपया आप ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं चिर सनातन है। वे ऐतिहासिक घटनाओं के साधारण कथन नहीं है। ये कथाएं स्वयं श्री भगवान के एक रूप है। अतएव जो कोई श्री भगवान की लीलाओं की इन कथाओं का श्रवण करता है, वे तत्काल ही भौतिक जगत के दूषणों से मुक्त हो जाता है। जो शुद्ध भक्त है, वे अपने कानों में प्रवेश करते हुए अमृत की भांति इन कथाओं का आनंद उठाते हैं। शील व्यासदेव के सुपुत्र शील सुखदेव गोस्वामी ने इन कथाओं का वर्णन किया है। इन कथाओं का श्रवण करने वाला तथा दूसरों को श्रवणार्थ इनका वर्णन करवाने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही अपने घर श्री भगवान के धाम लौटने का अधिकारी होता है। इस घटना का श्रवण करने के पश्चात राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गए। इस प्रकार उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर उनके पितामह अर्जुन ने पितामही सुभद्रा का हरण किया था। राजा परीक्षित अपने पितामह द्वारा पितामही का हरण एवं उनके विवाह के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार शील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से उस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। एक बार तुम्हारे पितामह महान वीर अर्जुन अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे। उसी यात्रा के मध्य जब वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के मामा वसुदेव जी की पुत्री थी। यद्यपि सुभद्रा के पिता वसुदेव जी तथा भ्राता श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं थे, तथापि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने के पक्ष में थे। किंतु अर्जुन की इच्छा सुभद्रा का पाणी ग्रहण करने की थी। जैसे जैसे उन्होंने सुभद्रा तथा उसके सौंदर्य के विषय में विचार किया, वैसे वैसे उससे विवाह करने का विचार अर्जुन को भी आकर्षित करने लगा। अपने मन में एक योजना बनाकर उन्होंने हाथ में त्रिदंड लिए वो एक वैष्णव सन्यासी का वेश धारण किया। मायावादी सन्यासी एक दंड लेते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी 3 दंड लेते हैं। त्रिदंड ये संकेत करते हैं कि वैष्णव सन्यासी अपने तन मन तथा वचन से श्री भगवान की सेवा करने का प्रण लेता है। त्रिदंड सन्यासी की प्रणाली का अस्तित्व दीर्घ काल से रहा है तथा वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी अथवा कभी कभी त्रिदंडी स्वामी या त्रिदंडी गोस्वामी कहा जाता है। साधारणतः सन्यासियों को धर्म उपदेश के लिए संपूर्ण देश में यात्रा करनी होती है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा ऋतु के चातुर्मास में सितंबर से दिसंबर तक यात्रा नहीं करते। इस काल में वे एक स्थान पर आश्रय लेते हैं तथा बिना प्रवास किए वहीं रहते हैं। सन्यासी का ये प्रवास न करना चातुर्मास्य व्रत कहलाता है। जब सन्यासी 4 मास
मास के लिए एक स्थान पर निवास करता है, तब इस स्थान के स्थानीय निवासी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस सन्यासी की उपस्थिति का लाभ उठाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारका नगरी में 4 मास तक रहे तथा ऐसी योजना बनाते रहे जिससे कि वे सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त कर सके। द्वारकावासी तथा भगवान श्री बलराम भी अर्जुन को सन्यासी के रूप में पहचान नहीं पाए। अतएव वस्तु स्थिति को न समझते हुए उन सब ने सन्यासी को सादर प्रणाम अर्पित किया। एक दिन भगवान श्री बलराम ने इस विशेष सन्यासी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बलराम जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें सर्व प्रकार का सुस्वादु भोजन अर्पित किया तथा वे कथित सन्यासी अत्यंत आनंद पूर्वक भोजन कर रहा था। बलराम जी के घर पर भोजन करते हुए अर्जुन केवल सुंदरी सुभद्रा को ही निहार रहे थे। महान वीरों तथा राजाओं को भी सुभद्रा अति मोहक लगती थी। उसके प्रति प्रेम के कारण अर्जुन के नेत्र चमक उठे। वे चमकते हुए नैनों से उसको निहारने लगे। अर्जुन ने निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार से वे सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे और इस बलवती इच्छा के कारण उनका मन उद्विग्न हो उठा। महाराज परीक्षित के पितामह अर्जुन स्वयं ही अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे तथा उनकी शारीरिक आकृति सुभद्रा को भी आकर्षक प्रतीत होती थी। सुभद्रा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे केवल अर्जुन को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। एक निश्चल कन्या के रूप में अर्जुन को देखते हुए वे अत्यंत सुखपूर्वक मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार अर्जुन भी उसके प्रति अधिकाधिक आकर्षित हो गए। इस प्रकार सुभद्रा ने स्वयं को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया तथा अर्जुन ने किसी भी प्रकार उससे विवाह करने का निश्चय किया। तदंतर अर्जुन दिन रात 24 घंटे इसी विचार में मगन रहने लगे कि किस प्रकार सुभद्रा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सुभद्रा को प्राप्त करने का रोग लग गया था। उन्हें क्षण मात्र की भी मानसिक शांति नहीं थी। एक बार मंदिर में देवताओं के दर्शन सुभद्रा रथ पर बैठकर महल से बाहर करने गई। अर्जुन ने इस पर अवसर का लाभ उठाया और वसुदेव जी तथा देवकी जी की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के रथ पर सवार होने के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो सैनिक भेजे गए उनको अर्जुन ने अपना धनुष लेकर अपने बाणों से रोक दिया तथा वे सुभद्रा को ले गए। जब अर्जुन इस प्रकार सुभद्रा का हरण कर रहे थे तब सुभद्रा के परिवार वाले तथा संबंधी विलाप करने लगे, किंतु फिर भी अर्जुन उसको उसी प्रकार ले गए जैसे एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है। जब भगवान श्री बलराम को यह ज्ञात हुआ कि तथा कथित सन्यासी अर्जुन था तथा उन्होंने ऐसी योजना केवल सुभद्रा हरण के निमित्त बनाई थी तथा वे वास्तव में सुभद्रा को हर ले गया है, तब बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन सागर की लहरें उद्गिन हो जाती हैं, उसी प्रकार बलराम जी भी अत्यंत विचलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे, अतएव उन्होंने अन्य परिवारजनों के साथ बलराम जी के चरणों पर गिरकर तथा उनसे अर्जुन को क्षमा करने की याचना करके उन्होंने बलराम जी को शांत करने का प्रयास किया। तत्पश्चात बलराम जी को प्रतीति हो गई कि सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम है और उन्हें ये जानकर हर्ष हुआ कि वे अर्जुन को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। विवाह समाप्त हो गया तथा नव विवाहित दंपत्ति को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री बलराम ने उन्हें दहेज भेजने का प्रबंध किया। इस दहेज में धन संपत्ति, हाथियों, घोड़े, रथों, दासों तथा दासियों का बाहुल्य था। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में और अधिक श्रवण करने को उत्सुक थे। अतएव अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की कथा समाप्त करने के उपरांत शील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार एक अन्य कथा कहनी प्रारंभ की। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला नगरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। शुद्धदेव नामक ये ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त था। पूर्ण रूप से कृष्ण भाव प्रभावित होने के कारण उसका मन पूर्ण रूपेण शांत था तथा वे समस्त भौतिक आकर्षणों से निर्लिप्त था। वे अत्यंत विद्वान था तथा संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत में स्थित होने के अतिरिक्त उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि वे गृहस्थ था तथापि वे आजीविका अर्जित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता था। बिना अधिक प्रयास किए उसे जो कुछ प्राप्त हो जाता वे उसी में संतुष्ट रहता था। किसी न किसी प्रकार वे इस रीति से जीवन यापन कर रहा था। प्रतिदिन वे आवश्यक मात्रा में जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं जुटाता तथा कभी भी आवश्यकता से अधिक लेने का प्रयास नहीं करता था। यही उसका सौभाग्य था। अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वे धर्म ग्रंथों में निर्देशित ब्राह्मण जीवन के विधि विधानों का शांतिपूर्वक पालन कर रहा था। सौभाग्यवश मिथिला के राजा भी उस ब्राह्मण के ही समान एक अच्छे भक्त थे। इस प्रसिद्ध राजा का नाम बहुलाश्व था। एक अच्छे राजा के रूप में उनकी कीर्ति फैली हुई थी तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने राज्य का विस्तार करने की उसे तनिक भी आकांक्षा नहीं थी। इस प्रकार वे ब्राह्मण तथा राजा बहुलाश्व दोनों ही मिथिला में भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त थे।
भगवान श्री कृष्ण इन दोनों भक्तों राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण रुद्रदेव के प्रति अतिशय दयालु थे। अतएव उन्होंने एक दिन अपने सारथी दारू को अपना रथ मिथिला ले चलने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के साथ महर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यासदेव, परशुराम, असित, अरुणि, शुकदेव, बृहस्पति, कनप, मैत्र, च्यवन तथा अन्य ऋषि मुनिगण भी थे। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषिगण अनेक ग्रामों तथा नगरों से होते हुए जा रहे थे। प्रत्येक स्थल पर नागरिक अत्यंत आदर पूर्वक उनका स्वागत करते थे तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं उनको अर्पित करके उनकी उपासना करते थे। जब नागरिक श्री भगवान के दर्शनार्थ आते थे तथा वे सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि अपने उपग्रहों सहित सूर्य वहां उपस्थित है। उस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषिगण आनर्त, धन्व, कुरु जंगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैके, कौशल तथा अर्ण नामक राज्यों से होकर गए। इस प्रकार इन स्थानों के समस्त नागरिकों, स्त्रियों तथा पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इस प्रकार श्री भगवान के प्रति प्रेम व स्नेह से पूर्ण खुले हृदय से उन्होंने स्वर्गीय सुख का भोग किया। जब उन्होंने श्री भगवान के श्रीमुख के दर्शन किए तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने नैनों से अमृत पान कर रहे हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तब उनके जीवन की समस्त अज्ञानपूर्ण घटनाएं, धारणाएं नष्ट हो गई। जब श्री भगवान विभिन्न देशों से होकर जाते तथा लोग उनसे भेंट करने आते, तब भगवान दृष्टिपात करने मात्र से समस्त सौभाग्यों की वर्षा कर देते तथा उन्हें सर्व प्रकार के अज्ञानों से मुक्त कर देते। किसी किसी स्थान पर देवगण भी मानवों के साथ सम्मिलित हो जाते तथा उनके द्वारा किया गया श्री भगवान का यश गान समस्त दिशाओं को सर्व अमंगलों से रहित कर देता। इस प्रकार शनि शनि भगवान श्री कृष्ण विदेह राज्य में पहुंचे। जब भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समाचार नागरिकों को प्राप्त हुआ तब उन्हें असीम सुख का अनुभव हुआ। श्री भगवान को अर्पित करने के लिए अपने हाथों में उपहार लेकर नागरिक उनका स्वागत करने आए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही उनके हृदय दिव्य आनंद से तत्काल इस प्रकार खिल गए जैसे कि उदित हुए सूर्य के दर्शन करके पद्म पुष्प पर सुविट हो जाते हैं। पहले महर्षियों के नामों का उन्होंने केवल श्रवण किया था, अब भगवान श्री कृष्ण की दया से उन्हें महर्षियों तथा स्वयं श्री भगवान दोनों के ही दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण दोनों ही को भली भांति ज्ञात था कि श्री भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए वहां आए हैं। अतः वे दोनों तत्काल ही श्री भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े तथा उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर तथा राजा ब्राह्मण दोनों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूपों में विस्तार किया तथा उनमें से प्रत्येक के ग्रह गए। फिर भी राजा अथवा ब्राह्मण कोई भी ये समझ न सका कि श्री भगवान दूसरे के घर गए थे। प्रत्येक ने यही सोचा कि श्री भगवान केवल उसी के घर में आए हैं। यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा ये सोच रहे थे कि श्री भगवान केवल उसके ही घर उपस्थित है, किंतु श्री भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित है। वे श्री भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। धर्म ग्रंथों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया गया है। इसी के समान जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया था और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान बलशाली था। इसी भांति जब वृंदावन में ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की गायें, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने अनेक नवीन गायें, बछड़े तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। विदेह राज बहुलाश्व अत्यंत बुद्धिमान तथा अत्यंत सज्जन था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में साक्षात उपस्थित देखकर वे चकित हो गया। उसे भलीभांति ज्ञात था कि बद्धात्माओं तथा विशेष रूप से सांसारिक कर्मों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त ही सांसारिक दूषणों से परे होते हैं। अतएव जब उसने पाया कि श्री भगवान तथा सब महान ऋषि मुनि उसके घर पर पधारे हैं, तब वे आश्चर्य चकित हो गया तथा वे उनकी अहेतु की कृपा के लिए भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगा। राजा स्वयं को अत्यंत अनुग्रहहीन अनुभव कर रहा था तथा वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथियों का सर्वोत्तम स्वागत करना चाहता था। उसने उत्तम आसन तथा गद्दियां मंगवाई तथा समस्त ऋषियों सहित भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक बैठ गए। उस समय राजा बहुलाश्व का मन अत्यंत चंचल हो रहा था, किंतु इसका कारण कोई समस्या नहीं, अपितु श्री भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का दिव्य आनंद था। उसका हृदय श्री भगवान तथा उनके संगियों के प्रति प्रेम व स्नेह से भर आया था तथा उसके नयनों से आनंद अश्रु आ गए थे। उसने अपने अतिथियों का पाद प्रकाशन का प्रबंध किया और उनके चरणों को धोने के बाद उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने उस चरणामृत को अपने सर पर धारण किया। तदुपरांत उसने अपने अतिथियों को उत्तम पुष्पमालाएं, चंदन का लेप, धूप, नवीन परिधान, आभूषण, दीपक, गाय और बैल अर्पित किए। अपने राजसी पद के योग्य विधि से उसने इस प्रकार प्रत्येक अतिथि की आराधना की। जब सब भोजन करके तृप्त हो गए और सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब बहुलाश्व भगवान
भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया और उसने श्री भगवान के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया और हाथों से उनको सहलाते हुए मधुर स्वर में श्री भगवान के यश का गान करने लगे। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं तथा सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आपको प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है, हम सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट न होते हुए हम सुरक्षित स्थिति में रह सके। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे निरंतर चिंतन के फलस्वरूप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करने के लिए आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। प्रिय भगवान, हमने सुना है कि अपने विभिन्न कथनों के द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके शुद्ध भक्त आपको भगवान श्री बलराम अथवा अपनी सनातन सेविका श्री देवी से भी अधिक प्रिय हैं। आपके भक्त आपको अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य कथन को सिद्ध करने के लिए ही आप अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे घर पधारे हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कृष्ण भावनामृत में संलग्न अपने भक्तों के प्रति आपकी अहेतु की कृपा का ज्ञान होने पर भी किस प्रकार लोग नास्तिक तथा आसुरी प्रवृत्ति में रह सकते हैं। वे आपके चरणारविंदों को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। प्रिय भगवान, हमें ये ज्ञात है कि आप इतने कृपालु तथा उदार हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में संलग्न होने के लिए जब सर्वस्व त्याग देता है, तब आप इस सेवा के बदले में स्वयं अपने आप को दे देते हैं। भौतिक अस्तित्व के पाप कर्मों से सड़ रही सभी बद्धात्मा को सुधारने के लिए, अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए तथा आपका ये आविर्भाव पहले से ही समस्त जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय भगवान, आप असीम दया, प्रेम व स्नेह के सागर हैं। आपका दिव्य रूप सच्चिदानंद युक्त है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में आप सबका हृदय मोह लेते हैं। आपका ज्ञान असीम है तथा लोगों को ये शिक्षा देने के लिए भी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। आपने अवतार नर नारायण को भेजा, जो कि बद्री नारायण में घोर तपस्या में संलग्न है। अतएव कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों में मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके संगी ऋषियों एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर ठहरने की विनती करता हूँ, जिससे कि कम से कम कुछ दिनों के लिए राजा निमि का ये परिवार आपके चरण कमलों की रज से पावन हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सके। इस प्रकार मिथिला नगरी तथा इसके समस्त नागरिकों को पावन करने के लिए ऋषियों से श्री भगवान ने कुछ दिनों तक वहीं निवास किया। इसी मध्य वे ब्राह्मण भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथी ऋषियों का अपने घर पर स्वागत करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। अपने अतिथियों को उत्तम आसन देकर अपने वस्त्र उछाल उछाल कर वे ब्राह्मण नृत्य करने लगा। निर्धन होने के कारण रुद्रदेव अपने विशिष्ट अतिथियों श्री कृष्ण तथा ऋषियों को केवल गद्दे, पीढ़े तथा चटाई आदि की आसन के रूप में दे सका, किंतु उसने अपने सामर्थ्य पर उनका स्वागत किया। उसने श्री भगवान तथा ऋषियों की अति प्रशंसा की तथा उसने अपनी पत्नी के साथ अतिथि का चरण धोए। इसके पश्चात उसने चरणामृत लेकर उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से छिड़का। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि वे ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु उस समय वे सर्वाधिक भाग्यवान था। जब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण एवं उनके संगी ऋषियों का स्वागत कर रहा था, तब दिव्य आनंद में उसे आत्म विस्मरण हो गया। श्री भगवान तथा उनके साथियों का स्वागत करने के उपरांत ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, धूप, सुगंधित जल एवं मिट्टी, तुलसी दल, कुश तथा कमल पुष्प ले आया। ये सब पदार्थ महंगे नहीं थे तथा इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता था, किंतु वे भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए थे अथवा भगवान श्री कृष्ण एवं उनके साथियों ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि वे भोजन अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब ब्राह्मण इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं गृहस्थ जीवन के एक गहरे अंधकूप में पतित हो गया हूँ और एक अत्यंत अभागा व्यक्ति हूँ। फिर ये किस प्रकार संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद महर्षिगण मेरे घर पधारे, जिनकी उपस्थिति मात्र किसी स्थान को इतनी पावन कर देती है जितना कि तीर्थ स्थान। जब ब्राह्मण इस प्रकार विचार कर रहा था, तो अतिथियों ने अपना अपना भोजन समाप्त किया तथा वे अत्यंत सुखपूर्वक बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण ने उसकी पत्नी तथा संतान एवं अन्य संबंधी सम्मानित अतिथियों की सेवा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। आप व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक सृष्टि से अतीत है। इस भौतिक जगत तथा बद्धात्माओं की गतिविधियों का आपके पद से कोई संबंध नहीं। हम ये समझ सकते
सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मुझे अपने दर्शन दिए हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवों के साथ हैं। ब्राह्मण का ये कथन अत्यधिक शिक्षाप्रद है। ये एक तथ्य है कि अपने परमात्मा रूप में श्री भगवान ने महाविष्णु, विष्णु तथा शिरोक्षाई विष्णु के रूप में इस भौतिक जगत की सृष्टि की। श्री भगवान इस शरीर में बद्धात्मा के साथ साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण पूर्ण रूप से स्थित है। अतः प्रारंभ से ही श्री भगवान प्रत्येक जीव के साथ है, किंतु जीवन की अपनी भ्रामक धारणा के कारण जीव ये तथ्य समझ नहीं पाता। किंतु जब उसकी ये भ्रामक धारणा कृष्ण भावना अमृत में परिवर्तित हो जाती है तो वे तत्काल ही समझ सकता है कि बद्धात्मा को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण किस प्रकार उनकी सहायता कर रहे हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, प्रिय भगवत, आपने इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किया है जैसे कि सुवस्था में बद्ध जीव असत्य तथा अस्थायी जगत का निर्माण करता है। वह अनेक भ्रामक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। कभी वे राजा बन जाता है, कभी उसका वध हो जाता है तथा कभी अज्ञात नगर की यात्रा करता है। ये जब अस्थायी व्यापार होते हैं, उसी भांति भगवान आप भी एक अस्थायी सृष्टि का निर्माण करने के हेतु इस अवस्था में इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऐसा नहीं करते, अपितु भोक्ता के रूप में जो आपकी नकल करना चाहते हैं उन बद्धात्माओं के लिए आप सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे इच्छाएं अस्थायी तथा भ्रामक हैं, तथापि उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसकी सहायता करने के लिए आप इस अस्थायी सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव आपके विशुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति अपना लेता है तथा शनै शनै भौतिक अस्तित्व के दूसरों से मुक्त हो जाता है। वे आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण भी प्रारंभ करता है, आपकी दिव्य गतिविधियों का यशगान करता है, मंदिर में आपके शाश्वत रूप की उपासना करता है, आपकी स्तुति करता है तथा आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चा करता है। तब वे धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय समस्त भौतिक धूल से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार शनै शनै आप उस भक्त के हृदय में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यद्यपि आप सदैव ही बद्ध जीवों के साथ रहते हैं, किंतु आप तभी उसके समक्ष प्रकट होते हैं जब वे भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वैदिक निर्देशों अथवा परंपरागत आचरण के द्वारा जो लोग काम कर्म द्वारा भ्रमित हो गए हैं तथा जो भक्ति नहीं अपनाते, वे देहात्म बुद्धि के बाहरी सुखों पर मुग्ध हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते, अभी तो उनसे दूर दूर रहते हैं, किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर आपके पावन नाम का निरंतर जप कर जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, वे अत्यंत सरलता पूर्वक ये समझ लेता है कि आप उसके सनातन तथा संतत संगी हैं। भगवान ये कहा जाता है कि अपने भक्त के हृदय में आसीन रहकर आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वह अत्यंत शीघ्रता से आपके धाम लौट सकता है। आपके द्वारा किया गया ये प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भक्त के हृदय में आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। केवल एक भक्त ही अपने हृदय के अंदर आपके अस्तित्व को तत्काल समझ सकता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जो जीवन की केवल देहात्म बुद्धि रखता है तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है और सदैव ही योग माया के आवरण से आवृत रहता है, नहीं समझ पाता कि आप उसके अति निकट हैं, उसके हृदय में आसीन है। जो आपका भक्त नहीं है वह आपको केवल अंतिम काल के रूप में समझ सकता है। दोनों में वैसा ही भेद है जैसा कि बिल्ली द्वारा अपने बच्चों को मुख में पकड़ कर ले जाने तथा एक चूहे को अपने मुख में दबोच कर ले जाने के लिए होता है। चूहे को बिल्ली के मुख में अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि उसके बच्चे को उसके मुख में मातृ स्नेह का अनुभव करते हैं। उसी भांति आप सबके लिए उपस्थित हैं, किंतु जो भक्त नहीं वे आपका अनुभव अंतिम क्रूर मृत्यु के रूप में करते हैं, जबकि एक भक्त के लिए आप परम शिक्षक तथा दार्शनिक हैं। अतएव नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को मृत्यु के रूप में समझता है, किंतु भक्त सदैव ही अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करता है। ये भक्त आपका आदेश ग्रहण करता है तथा भौतिक जगत के दूसरों से अप्रभावित रहकर उदार रूप से जीवन व्यतीत करता है। भौतिक प्रकृति की गतिविधियों के अपरम नियंता तथा प्रबंधक है। मानवों का नास्तिक वर्ग केवल भौतिक प्रकृति की गतिविधियों को ही देखता है। ये आदि परिप्रेक्ष्य के रूप में आपको ढूंढ नहीं पाता, किंतु एक भक्त भौतिक प्रकृति की प्रत्येक चेष्टा में आपका हाथ तत्काल देख सकता है। योग माया का आवरण आपके भक्त के नेत्रों को नहीं ढक सकता, किंतु ये अभक्तों के नेत्रों को ढक सकता है। अभक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने में असमर्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वे व्यक्ति जिसकी दृष्टि बादलों के आवरण द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, सूर्य को नहीं देख सकता, यद्यपि मेघों के ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति सूर्य के चमकदार प्रकाश को यथारूप देख सकते हैं। प्रिय भगवत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे स्वयं कांतिमान भगवान, मैं आपको सनातन सेवक हूँ। अतएव आप कृपा पूर्वक मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। जब तक आप दृष्टिगोचर नहीं होते तब तक बद्धात्मा को त्रिधा के रूप में भौतिक ताप के दुखों का अनुभव होता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत के विकास के द्वारा
आप जैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं वैसे ही भौतिक अस्तित्व के समस्त दुख एक साथ विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों की ओर स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण झुकाव होता है। जब उन्होंने ब्राह्मण की विशुद्ध भक्ति की स्तुति का श्रवण किया तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल ही ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय ब्राह्मण, तुमसे भेंट करने के लिए स्वयं यहाँ आकर उन महर्षियों तथा संतों ने तुम पर अत्यंत कृपा की है। तुम्हें इस अवसर को अपना एक महान सौभाग्य समझना चाहिए। वे इतने दयालु हैं कि मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और यहाँ आ जाते हैं। वे उससे अपने चरणों की धूल के स्पर्श से तत्काल ही शुद्ध व उदात बना देते हैं। लोग देव मंदिर में जाते हैं, वे पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करते हैं तथा इन गतिविधियों से दीर्घकाल तक संबंध रहने पर स्पर्श तथा उपासना के द्वारा धीरे धीरे वे पावन होते हैं। किंतु महर्षियों तथा संतों का प्रभाव इतना महान है कि उनके दर्शन से व्यक्ति तत्काल ही पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। इससे भी बढ़कर तथ्य ये है कि तीर्थ स्थानों अथवा विभिन्न देवताओं की उपासना की पवित्रीकरण की शक्ति की अंततः संतों की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई भी तीर्थ स्थल संत जनों की उपस्थिति के कारण ही पवित्र स्थान बन जाता है। प्रिय ब्राह्मण, जब किसी व्यक्ति को ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होता है तब वे तत्काल ही मानवों में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यदि ऐसा ब्राह्मण आत्म संतुष्ट रहते हुए तपश्चर्या करता है, वेदों का ध्यान करता है तथा ब्राह्मणों के कर्तव्य अनुसार मेरी भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि एक ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है तब उसकी इस महानता कितनी अद्भुत होती है। चतुर्भुज नारायण का अपना रूप भी मुझे उतना अधिक प्रिय नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण का अर्थ है वे व्यक्ति जिसने वैदिक ज्ञान में समुचित दक्षता प्राप्त की है। एक ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है तथा मैं समस्त देवताओं का पूर्ण प्रकाश हूँ। मानवों का अल्प बुद्धि वर्ग मुझे सर्वोच्च ज्ञान के रूप में नहीं समझ पाता। ये ब्राह्मण वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाता। अल्प बुद्धि मानव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार मेरी तथा मेरे शुद्ध भक्तों की आलोचना करने का साहस करते हैं। एक ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्रह्म तत्व के स्तर को प्राप्त कर एक भक्त अपने हृदय में मेरा साक्षात्कार कर सकता है। अतएव ये निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलता है कि समस्त सृष्टि तथा इसके विभिन्न लक्षण श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव है। इस प्रकार समस्त भौतिक प्रकृति तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति के बारे में उसे एक स्पष्ट धारणा होती है तथा इस प्रकार का एक भक्त प्रत्येक क्रिया में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का दर्शन नहीं करता। प्रिय ब्राह्मण, तुम इन सब महर्षियों, ब्राह्मणों तथा संत जनों को मेरे प्रमाणिक प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हो। श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हुए तुम मेरी और अधिक सपरिश्रम उपासना करोगे। मैं अपनी प्रत्यक्ष उपासना से अपने भक्तों की उपासना को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि कोई मेरे भक्तों की उपासना किए बिना प्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना करने का प्रयास करता है तब मैं ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता। यदि ऐसी उपासना अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक की गई हो तब भी उसे स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार ब्राह्मण तथा मिथिला के राजा दोनों ने श्री भगवान के निर्देशन में श्री कृष्ण तथा उनके पार्षदों की उपासना की। उन्होंने आध्यात्मिक महत्ता के समान स्तर पर महर्षियों तथा संत ब्राह्मणों की उपासना की। ब्राह्मण तथा राजा दोनों ने अंततः भगवद्गमन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। भक्त को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तथा श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति अत्यंत स्नेहमय है। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में ब्राह्मण के घर एवं राजा के घर महल दोनों ही स्थानों पर रहे। अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा उन पर अनुग्रह करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका आ गए। इस घटना से हमें जो उपदेश प्राप्त होता है वो ये है कि श्री भगवान ने राजा तथा ब्राह्मण को एक समान माना क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। श्री भगवान के द्वारा पहचाने जाने के लिए वास्तविक योग्यता है। एक क्षत्रिय अथवा एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने पर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतएव हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के ना होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं। किंतु जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का संपादन और ना होना है। इन संस्कारों का प्रारंभ माता के गर्भाधान से होता है तथा ये संस्कार व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यदि गर्भाधान संस्कार के
के द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता तो उसे तत्काल ही शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ही ऐसे हैं जो ये शुद्धिकरण नहीं करते हैं। कृष्ण भावना अमृत की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से रहित इंद्रिय जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया मात्र है, किंतु कृष्ण भावना अमृत सर्वोच्च पूर्णता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक वैष्णव के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मणोचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये 4 पाप कर्म है: अवैध स्त्री पुरुष संपर्क, नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ तथा मांस भक्षण। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मण तत्व के स्तर पर नहीं रह सकता और योग्य ब्राह्मण बने बिना व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।